ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मा स्वभाव से शाश्वत है। पर्याय भी निरंतर बदल रही हैं। निरंतर ही बदलना उनका स्वभाव है। पर्यायों का कर्तव्य न किया जाए तो भी बदलेंगे और परिणामों से शरीर का, द्रव्य कर्म का और नो कर्म का सबका निमित्त संबंध है। इसलिए परिणाम शांत होने पर कर्म स्वयं शांत होते हैं और कर्म शांत होने पर नो कर्म के उपद्रव भी अपने आप शांत हो जाते हैं। इसलिए परिणाम शांति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। परिणाम शांति का उपाय बुद्धिपूर्वक ज्ञानाभ्यास ही है, तत्व विचार ही है, वेद विज्ञान ही है। भयभीत होने से क्या कार्य सिद्धि होगी? सोचो, आत्मा अजर अमर है और शरीर तो विनाशी है ही, और शरीर भी अपने समय पर ही छूटेगा। कर्म के उदय के बिना शरीर में भी रोग नहीं होगा, आपके चाहने पर भी नहीं हो सकता, किसी के कुछ विकल्प करने पर भी नहीं हो सकता। इसलिए निरंतर परिणामों में निर्भय आत्मा निर्भय है। ये अपने को आत्मा समझने वाला भी निर्भय ही रहता है, सत्य निर्भय होता है। भयभीत होने से पाप का बंध होता है। भयभीत परिणाम बिगड़ने का भय रखो, अगर भय रखना ही है तो। गुरु आज्ञा, जिन आज्ञा उल्लंघन होने का भय रखो। अगर गुरु आज्ञा, जिन आज्ञा भंग करने का भय नहीं है, परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है, तो स्वच्छंदता है। इस स्वच्छंदता से तो परिणाम बिगड़ेंगे और परिणाम बिगड़ेंगे। जो परिणाम भोगों में जाएंगे, जो परिणाम शरीर संयोग में जाएंगे, जो बाहर के वातावरण को लक्ष्य करेंगे, वे परिणाम बिगड़े हुए हैं। परिणाम जो अपनी आत्मा में लगेंगे, आत्मा को बताने वाले इन पंच परमेष्टि भगवंतों में लगे तो परिणाम फिर स्वयं भी निर्मल रहेंगे। निरंतर परिणाम ज्ञानाभ्यास करते रहें, परिणाम बिगड़ेंगे ही नहीं। जैसे जो घर के भीतर है उसे धूप लगती ही नहीं, गंदगी प्रभावित करती ही नहीं, बाहर का वातावरण से स्वयं अप्रभावित रहता है। ऐसे जो जीव अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य करेंगे, आत्म स्वभाव का विचार भी करेंगे। लक्ष्य का अर्थ तो श्रद्धान, ज्ञान और ध्यान है, लेकिन आत्म स्वरूप का विचार भी करेंगे, उनके भी परिणाम स्वयं निर्मल रहेंगे। तत्वज्ञान तरंगिणी में लिखा है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अनंत कर्म वर्गणाएं भरी हैं, लेकिन शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करने पर वे कर्म कहाँ चले जाते हैं हम नहीं जानते। कर्म का स्वयं नाश हो जाता है। सोचो, श्रीपाल के शरीर में कुष्ठ था, मैना सुंदरी अपनी आराधना में लग गई, निष्काम भक्ति में, कुष्ठ मिटाने के लिए नहीं, संक्लेश मिटाने के लिए, लेकिन कुष्ठ स्वयं मिट गया। बादराज मुंडराज के शरीर में कुष्ठ था, लेकिन वे अपने आत्म स्वरूप में सावधान थे, निष्प्रही थे, निष्काम थे। सवेरे जब देखने आए, परीक्षा की घड़ी आई, तो कुष्ठ स्वयं भी मिट गया। सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। अरे जब भव के बंधन स्वयं भी मिट जाते हैं तो बाहर के बंधन तो स्वयं भी मिट ही जाएंगे। जब कर्म रोग शांत हो जाता है, इच्छा रूपी रोग शांत हो जाता है, तो फिर बाहर के रोग तो स्वयं भी शांत हो जाएंगे।
इसलिए निरंतर उपासना उपासना उपासना। उपासना का अर्थ है उप आसना, अपने समीप में रहना, अपने गुरुजनों के समीप में रहना। एक प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं हम गुरुओं के समीप में, और एक परोक्ष से रहते हैं उनके साहित्य के माध्यम से, उनके उपदेश के माध्यम से। जब हम उन ग्रंथों का स्वयं अभ्यास करते हैं तो उसके समीप में पहुंच जाते, निकट में पहुंच जाते, उनके प्रति स्वयं बहुमान विनय जागृत होने लगती है, भेद ज्ञान अपने आप आने लगता है। देखो भाई, सुनेंगे श्रुत तो परिचित, और परिचय तो अनुभूत। जब बाहर की बातें सुनेंगे नहीं तो उनका परिचय नहीं रहेगा, परिचय नहीं रहेगा तो उसका अनुभव मिट जाएगा, अनुभव मिट जाएगा श्रद्धा और ध्यान मिट जाएगा। अंतर की बात सुनेंगे तो अंतर का परिचय बढ़ेगा, अंतर का परिचय बढ़ेगा तो फिर हमें बहुमान जगेगा, भेद ज्ञान जगेगा, और पर अनुभव जगेगा। अनुभव होगा तो स्वयं ही श्रद्धान्वित होगा, और उस प्रकार के विचार स्वयं ही चलते रहेंगे, और विचार चलने पर ध्यान स्वयं ही होगा। ध्यान से कर्मों का नाश भी स्वयं ही होगा, दुखों का नाश भी स्वयं ही होगा। विचार करें और बड़ी शांत परिणाम से, शांत भाव से, विनय भाव से, बहुमान भाव से, निष्काम भाव से भगवंतों के स्वरूप का चिंतन करें। परोक्ष में भी उनके आकार का अवलोकन करें, स्वरूप का विचार करें, वचन सुनें, निकटवर्ती हों। यही हमारे कल्याण का उपाय है। ओम।